आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करें बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक, और वो भी बहुत इजी तरीके से। सो फर्स्ट टॉपिक है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और कौन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो ये ही बहुत सिंपल है कि वैसे मॉलिक्यूल्स जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सॉल्युबल हों, एसिड सॉल्युबल हों, तो उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, जिनके एग्जांपल्स हैं अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड। देन सेकेंड इज दैट एसिड इनसॉल्युबल, जो कि एसिड में नहीं मिल पाएंगे, वो होंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द एग्जांपल इज प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। एंड न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो लार्जेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सेलुलर पुल, मतलब हमारे बॉडी में कितने परसेंट वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयंस होते हैं। देन द फर्स्ट इज दैट वाटर, जो कि 70 to 90% होता है, प्रोटीन जो कि 10 to 15% होता है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% एंड लास्ट इनऑर्गेनिक आयंस 1%। और अब हम लोग जानेंगे कि किन चार बिग एलिमेंट से हम लोग के बॉडी में कितना कितना परसेंट होता है और वो हम लोग की बॉडी बनी होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले ऑक्सीजन जो 65% होता है, कार्बन जो 18.5% होता है, नाइट्रोजन 3.3% होता है और हाइड्रोजन 0.5% होता है। देन इनसाइड अ सेल हम लोग के बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सेल के इनसाइड में पोटेशियम, देन सोडियम एंड देन कैल्शियम। एंड जब आउटसाइड द सेल आएगा तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो पहले कैल्शियम होगा, फिर सोडियम एंड देन पोटेशियम होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हम लोग की बॉडी जो 98% लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी से मैक्सिमम जो है 6 एलिमेंट से बनी होती है। हियर इट इज़ 90% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ऑफ 6 एलिमेंट, एंड वो 6 एलिमेंट हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है 65%, कार्बन 18.5%, नाइट्रोजन 3.3% एंड 0.5% हाइड्रोजन, एंड फास्फोरस एंड सल्फर बहुत ही कम मात्रा में। अब हम लोग आते हैं कुछ, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता होती है। देन फिर हम लोग टॉपिक पे जाएंगे कॉपर की डिफिशियंसी। कॉपर हम लोग के ब्लड में होता है, उसकी डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है, एंड ओवरडोज से ब्रेन डैमेज, विल्सन्स डिजीज़ हो जाता है। देन द सेकेंड इज दैट सोडियम पोटेशियम। हम लोग जानते हैं कि इट रिक्वायर्स फॉर द एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एंड द थर्ड इज दैट कैल्शियम मैग्नीशियम, दे रिड्यूस एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स इम्पल्स। यहाँ देखिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है कि जो एलिमेंट होते हैं और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस एंड यूज़ होते हैं। मोलिब्डेनम हम लोग पढ़े हुए हैं नाइट्रोजनस एंजाइम के द्वारा, मैग्नीशियम एंजाइम विच यूटिलाइज एडीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, रिड्यूस एक्सेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, सोडियम पोटेशियम ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, एंड ये है मोनोबेसिक डाइबेसिक सल्फेट, एक्ट एज एसिड बेस बफर टू मेंटेन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग आ जाएंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यूजफुल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो आएगा जिसमें आएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड ईटीसी। एंड सेकेंड मेटाबोलाइट्स हम लोग का आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यूजफुल फॉर मैन बट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। ठीक है, देखिए हम लोग का चार्ट है और चार्ट में सारा चीज़ दिए हुए हैं, मैंने लिखे हैं, जो कि सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। फर्स्ट इज पिगमेंट्स। जो पिगमेंट्स होंगे मेटाबोलाइट्स के, उनके एग्जांपल हैं कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन को हम लोग फ्लेवोनॉइड्स भी कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर हम लोग चार्ट में नहीं देखते हैं तो इसे छोड़ देते हैं। तो पिगमेंट्स में आया कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन। देन सेकेंड इज एल्केनोइड्स, मॉर्फिन एंड कॉर्डिन।
Then the third is terpenoids and monoterpenes and diterpenes. 4 is essential oil, लेमन ग्रास ऑयल. ये दो चीज़ 5th and 6th जो हम लोग बहुत भूलते हैं, टॉक्सिन एंड लैक्टीन्स. टॉक्सिन, अर्बीन एंड रेसिन, and lactans can concaveline A. Then the drug is vinblastine and curcumin. इनका यूज़ हम लोग vinblastine और curcumin कैंसर के पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं ड्रग्स के रूप में. और पॉलीमरिक सब्सटेंस जो कि रबड़, गम एंड सेलुलोज होता है. देन थैंक यू फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो देखने के लिए. और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करिए तो मैं आगे वीडियो डालूँगी. थैंक यू.